यस, नेक्स्ट टॉपिक इस बच्चों द संघ। फिर हम पढ़ेंगे विहारास के बारे में, फिर है आपकी उपनिषद। देखिए, संघ वॉज एस्टैब्लिश बाय गौतम बुद्ध इन 5th सेंचुरी। देखिए 5th सेंचुरी में गौतम बुद्ध के द्वारा संघ का मतलब इन्होंने बनाया। संघ मीन्स असेंबली या फिर कम्युनिटी। संघ का मतलब क्या होता है, या तो असेंबली से ले लो या कम्युनिटी से ले लो। देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही आप अपने घर का त्याग कर देंगे, उसके बाद आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। इन्होंने एक संघ नामक एक संगठन बनाया, एक असेंबली बनाई, जहाँ पर जिन लोगों ने घर का त्याग कर दिया है वो लोग वहाँ पर एक साथ रह सकें। देखिए, इन दोनों का क्या मानना है कि आपने घर का त्याग करना है, और घर का त्याग कर देंगे तो आप कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने एक संघ का निर्माण किया। संघ एक संगठन है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए इन्होंने एक नियम बनाया। नियम किसमें थे? विनय पट्टिक एक ग्रंथ है, इसमें इनके लिए नियम बनाए गए कि देखिए, इसमें संघ में क्या किया गया, पुरुषों और स्त्रियों, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकता है। देखिए, संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों के लिए अलग नियम है। बच्चों को अपने माता पिता से, जो दास हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनको अपने मास्टर से, जो राजा के यहाँ पे काम करने वाले हैं उसको राजा से, और जो कोई कर्जदार है उनको अपने देनदारों से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर कोई लेडी भी इसमें आना चाहती है तो उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर के यहाँ पर आना पड़ेगा। विदाउट परमिशन यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है। देखिए, संघ में अगर आप आ गए हैं, आपने प्रवेश कर लिया है, तो आपका जीवन बहुत सिंपल रहता है। आपका सारा समय मेडिटेशन में जाता है। एक निश्चित समय बना दिया जाता है कि आपने शहर में और गांव में जाना है और वहाँ पर भिक्षा मांगनी है। उस भिक्षा से ही आपने अपना भोजन ग्रहण करना है। देखिए, ये जो है भिक्षु और भिक्षुणी, इनका जो काम था, दिन में एक निश्चित समय था इनका जब ये जाएंगे और ये भिक्षा लेते हैं। लेकिन इनका दूसरा काम क्या है कि दूसरे लोगों को भी शिक्षा देते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। देखिए, आपस में किसी भी तरह की कोई बात हो जाती है तो ये आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं। संघ में प्रवेश करने वालों में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, व्यापारी भी हैं, मजदूर भी हैं, ये सारे लोग थे। तो संघ में जो इनका जीवन है ये बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं। वहाँ पर ये मेडिटेशन भी करते हैं, आपस में ज्ञान की बातें भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ये कविताओं की रचना भी करते हैं, जैसे आपस में सब बैठ गए, इन्होंने कोई कविता के बारे में बताया, कोई ज्ञान की बातें बताई, लोगों को बताई। तो भिक्षा का टाइम तो एक हो गया, लेकिन ये ज्ञान की बातें किसी भी टाइम पे कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है बच्चों, वो है विहार। अब विहार किसे कहते हैं? देखिए, जैन और जो बौद्ध भिक्षु हैं ये पूरे साल ये एक जगह नहीं रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और बच्चों वहाँ पर क्या करते हैं, प्रीच, ये उपदेश देते हैं। तो देखिए, जो आपने सुना होगा कि जो जैन मुनि भी आते हैं, ये वर्षा के टाइम पर, जैसे 4 महीने उनके, ये इस टाइम पे यात्रा नहीं करते, तो ये एक ही जगह रुक जाते हैं क्योंकि वर्षा का टाइम होता है। तो ये ऐसे इनके लिए, जैसे कि अब 4 महीने रुकेंगे एक ही जगह पर, तो ये कहाँ रुकेंगे, तो इनके लिए ऐसी जगह बनाई जाती है, टेम्परेरी, जिसको मान सकते हैं आप टेम्परेरी हाउस। ये ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ पर ये 4 महीने के लिए रहते हैं। मान लीजिए कोई गुफा है, मान लीजिए कोई पहाड़ों के पास कोई टेम्परेरी घर बन गया, तो घर भी मत करिए, इसको एक टेम्परेरी रहने की जगह बना लीजिए। तो जैसे जैसे इनका समय बीतता जाता है, ये उस जगह पर 4-1 महीने निकालेंगे और ये जो है इनको विहारा कहा जाता है। तो जो विहार बनते हैं लकड़ी के बन जाते हैं, लेकिन आज तो ईंटों का भी निर्माण हो रहा है और आजकल पहाड़ों को खोद करके भी विहार बनाए जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जो पहले विहार बनते थे और जो आज विहार बनते हैं, इस दोनों के अंदर काफ़ी चेंजेस हैं। जो अब वाले विहार हैं ये काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। लकड़ी को हटा करके अब जो है ब्रिक्स से बनने लग गए हैं और इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए, बहुत अच्छे बनने लग गए, जिसमें जैन मुनि रह करके काफ़ी टाइम तक रहते हैं। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है उपनिषद। देखिए, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय
उनको और भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करी जो उनको काफ़ी कठिन लग रहे थे। मान लीजिए कि मृत्यु के बाद इंसान जब मर जाता है तो उसके जीवन के बारे में, उसका आगे क्या होता है, ये कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका हल, जिसके आंसर हर व्यक्ति को नहीं आते हैं। तो हर व्यक्ति इसको जानने के लिए उत्सुक है। तो मतलब हमारा जीवन मृत्यु के बाद कैसा रहेगा, हम स्थायी रहते हैं या फिर हमारे में से आत्मा निकल जाती है, जो आत्मा है ये एक ब्रह्म का रूप है, ये सारी बातें जानने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक थे। तो इन विचारों का जो संकलन किया गया है एक उपनिषद में किया गया है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, आप अपने गुरु के बिल्कुल पास में बैठ जाते हैं, गुरु के चरणों के पास, गुरु के पास भी नहीं, गुरु के चरणों के पास। देखिए बच्चों, ये बात मानी जाती है कि अगर आपने किसी से, गुरु से कुछ लेना है तो आप उसके मुंह के पास ना बैठिए, सिर के पास ना जाइए, आप गुरु के चरणों के पास खड़े होकर के गुरु से कुछ मांग सकते हैं। तो इसके अंदर जो उपनिषद है इसका मतलब है गुरु के समीप बैठना, गुरु के चरणों के पास बैठना। तो इसमें देखिए बच्चों, इसके अंदर पुरुष, ब्राह्मण और राजा भी होते थे। इसमें कई ऐसे प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में रहने वाले भी वाद विवाद में भाग लेते थे। इसमें निर्धन लोग, जो कि बहुत गरीब लोग होते थे, वो बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। देखिए इसमें सतकाम जावल का नाम भी एक आता है, जो कि इन्होंने सत्य को जानने की इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने गौतम नामक एक ब्राह्मण के पास विद्यार्थी के रूप में इन्होंने अपने आप को खड़ा किया और इन्होंने कहा कि मुझे आपसे सत्य को जानना है। तो ये इनके पास काफ़ी टाइम रहे और ये बाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक बन गए। तो देखिए बच्चों, ये जो लेसन था मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आपने इसको 2 से 3 टाइम्स को सुनना है। मैं आपको कल इसका वीडियो सेंड कर दूँगी।